14 जनवरी 2005 को रोबोटिक प्रोब हाइगेंस शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन के घने वातावरण में प्रवेश करता है। लेकिन शनि और बृहस्पति के कई और उपग्रह होने के बावजूद टाइटन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हम उस टाइटन के जटिल वातावरण में कैसे उतर पाए, हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे। 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी लॉन्च किया गया था। कैसिनी लगभग 20 वर्षों तक अंतरिक्ष में सक्रिय था, जिसमें से लगभग 13 वर्ष शनि की परिक्रमा की और डेटा एकत्र किया। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने टाइटन के 1200 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरते समय मीथेन के बादल देखे थे। टाइटन पृथ्वी के बाहर एकमात्र ज्ञात स्थान है जहां तरल पदार्थ है, लेकिन यह तरल पानी नहीं है, यह तरल मीथेन और ईथेन है। और टाइटन का पर्यावरण पृथ्वी की पहली स्थितियों के समान है जब पहला जीवन उभरना शुरू हुआ था। हाइगेंस कैसिनी के साथ भेजा गया एक रोबोटिक स्पेस प्रोब था। हाइगेंस को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह टाइटन के घने वायुमंडल में प्रवेश कर सके और इस प्रवेश के दौरान यह वायुमंडल का रासायनिक गुण, टेम्परेचर और प्रेशर को माप सके। हमें नहीं पता था कि टाइटन की सरफेस वास्तव में क्या होगी। लैंडिंग साइट एक पहाड़ या मीथेन का समुद्र हो सकता है, इसलिए हाइगेंस को लैंडिंग के बाद एक्टिव रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से बच गया और 90 मिनट की अवधि में टाइटन की लगभग 376 तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। इतना ही नहीं, हाइगेंस ने इसके उतरने की 2.5 घंटे की यात्रा को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके इसे पृथ्वी पर भेजा। यह हाइगेंस का रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, जिसमें देखा जा सकता है कि टाइटन का धुंधला वातावरण सतह से 70 किलोमीटर ऊपर से साफ होने लगता है और पहाड़ और बड़े बड़े ड्रेनेज चैनल देखे जा सकते हैं। इन चैनलों से तरल मीथेन की नदियां बहती थीं। ये पहाड़ या उच्च भूमियां हाइड्रोकार्बन, ठोस बर्फ और चट्टान से बनी हो सकती हैं। टाइटन पर हाइगेंस का इंपैक्ट वेलोसिटी पृथ्वी पर 1 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली गेंद द्वारा प्राप्त मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर था। इस लैंडिंग इंपैक्ट के परिणाम स्वरूप टाइटन की सतह पर लगभग 12 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा बन जाता है और सतह नरम कीचड़ जैसी सामग्री से बनी होती है। इसलिए लैंडिंग के बाद हाइगेंस 5 बार हिलने के बाद स्थिर होता है। लैंडिंग के बाद हाइगेंस द्वारा ली गई छवि से पता चलता है कि सतह सपाट है और गोल चट्टानों से ढकी हुई है। ये गोल पत्थर हाइड्रोकार्बन कोटेड वाटर आइस से बने हो सकते हैं और इन पत्थरों के ऊपर तरल मीथेन प्रवाहित हुआ होगा, जिससे पत्थर गोल हो गए। यहां 15 सेंटीमीटर से बड़ा कोई पत्थर नहीं देखा गया है और लैंडिंग स्थल के आसपास 5 सेंटीमीटर से छोटा कोई पत्थर नहीं पाया गया है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि यह एक रिवर बेड है। इसलिए छोटे पत्थर तरल मीथेन के साथ बह सकते हैं, लेकिन बड़े पत्थर नहीं। लैंडिंग के दौरान वातावरण के साथ घर्षण के कारण हाइगेंस बहुत गर्म हो गया, लेकिन उतरने के बाद यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और वातावरण उस तापमान को सोख लेता है और वायुमंडलीय मीथेन को ओस में बदल देता है, जिसे हम हाइगेंस के कैमरे में देख सकते हैं। सूर्य से 1.4 अरब किलोमीटर दूर होने के बावजूद टाइटन पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। टाइटन पर उपलब्ध प्रकाश बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्यास्त के ठीक 10 मिनट बाद हमारे पास प्रकाश होता है। जब हाइगेंस ने कैमरे को सूर्य की ओर घुमाया तो सूर्य एक छोटे से चमकीले धब्बे के रूप में दिखाई दिया। टाइटन हमारे सौर मंडल में एक अजीब जगह है जो अभी भी पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति को संरक्षित करता है। टाइटन को बेहतर ढंग से जानने के लिए ड्रैगनफ्लाई अगला मिशन होने जा रहा है। यह एक परमाणु संचालित ड्रोन है जो एक छोटी कार के आकार का है। ड्रैगनफ्लाई टाइटन के एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकती है। यहां यह कहना अच्छा होगा कि टाइटन का एक दिन पृथ्वी के 16 दिनों के बराबर होता है। ड्रैगनफ्लाई का मुख्य कार्य टाइटन की सतह और वातावरण का बेहतर निरीक्षण करना है और हो सकता है भविष्य में हमें वहां कुछ नए प्रकार का जीवन मिले जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो।